हम लोग जहां जो लोग हैं उपस्थित, हम लोग में सब कोई मोस्टली ऑलमोस्ट या 100% नहीं तो कुछ कम होगा, इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम लोग सब ठाकुर जी का शिष्यत्व है, ग्रहण किए हैं, ठाकुर जी को गुरु अपनाए हैं। ये गुरुकरण करके चलने के लिए हम लोग ठाकुर जी का चरण पकड़ के चले हैं। ठाकुर जी का चरण पकड़ के चलने के लिए हमको कोई कठिन तपस्या का बात नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी, एक तो बहुत साधारण सा बात बोले हैं, बचो, ये बचने का कायदा, दूसरे में जलाओ और उसको भी उद्बुद्ध करो, बचो खुद, दूसरे को उद्बुद्ध करो उस बचने के पद में। और जैसा हम फल गाछ का खाएंगे तो उसमें कुछ यदि नहीं देंगे, सार पानी आदि नहीं देंगे, तो गाछ का फल भी पुष्ट नहीं होगा, गाय का देखभाल भी करना पड़ेगा। यदि गाय का दूध पिएंगे, गाय का कुछ चारा नहीं खिलाएंगे तो गाय दूध देना बंद कर देगा। तो मंगल का भरपाई करो, यही है तीसरा बात, बचो, बचाओ और मंगल का भी भरपाई करो, यही है हम लोग का पंथा। हम लोग यही पंथा लेके सर्व समय चलते हैं। इसको पोशाकी भाषा में जजन जाजन इष्ट विधि बोलते हैं। यदि दुनिया में देखें, बचना नहीं चाहता है ऐसा इंसान नहीं है, सब कोई बचना चाहता है, और हम उसको बोलते हैं जजन, बचो, खुद सही ढंग से बचो, बचने का कायदा कानून सब अपनाओ और उसी दिशा से चलो, यही है जजन। जाजन मतलब यही जो हम चलते हैं, इसमें सबको प्रेरणा दो, उद्बुद्ध करो कि ऐसा करने से अच्छा होगा। कोई भी है कि ये पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर नहीं है बोल देगा ये दवाई खा लो अच्छा हो जाएगा। मुंह में फुंसी हुआ है, कोई लड़की बोलेगा तो उसका बंधु बोलेगा ये क्रीम लगाओ अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हम जो बोलते हैं ये, इसका मतलब ये है कि हम जिससे अच्छा फील किए हैं, अच्छा अनुभूति हुआ है, उसको दूसरे को भी जताओ, यही है जो जाजन। सीधा ढंग से बोलो, यही जाजन है, जजन जाजन, यही सीधा ढंग से। और तीसरा है इष्ट वृत्ति। मंगल का भरपाई नहीं करके कैसे चलेगा? हम दुनिया में जो हैं, हम लोग का दो ही सत्ता है, एक है स्पिरिचुअल सेल्फ और एक है मेटेरियल सेल्फ। ये पानी का जो बोतल है ये मेटेरियल है, ये मैटर है, ये कुर्सी जो है ये मैटर है। स्पिरिचुअल सेल्फ, हम तो ठाकुर को आत्मनिवेदन कर दिए हैं, हम और इसमें भी क्या करेंगे? अरे तुम तो आत्मनिवेदन कर दिए, आत्मनिवेदन कर दिए, स्पिरिचुअल सेल्फ तुम दान कर दिए। तुम जो ये मैटर यूज करते हो उसके बदले ये तो धरती से पाया है। खेती, अप, तेज, मरुद, बम, इसी से तो पंचभूत से तैयार है दुनिया। तो ये सारे तो भगवान का देन है। खेती बोलिए, अप बोलिए, मरुद बोलिए, तेज बोलिए, बम बोलिए, सारे ईश्वर का कृपा है, जिससे से जगत सृष्टि हुआ है। और ये पंचभूत से हमको जो मिलता है, ये माइक का स्टैंड बोलिए, कुर्सी बोलिए, बोतल बोलिए, ये डायस बोलिए, जो भी बोलिए, जो कुछ हम लोग व्यवहार करते हैं ये पंचभूत से सृष्टि है। तो उसके बदले हम गवर्नमेंट का कुछ सामान यूज करते हैं तो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो क्यों नहीं भगवान के लिए हम कुछ करेंगे? भगवान के लिए भी करना है, यही है इष्ट। नहीं करेंगे तो दिखा क्या होता है? संजीवित नहीं रहता, दिखा बचे रहता है। ठाकुर जी जब इष्ट विधि का प्रयोग किए तो ठाकुर जी जब पढ़ते थे उस समय एक मास्टर थे, वो मास्टर ठाकुर जी से प्रभावित होकर दीक्षा लिए, और दीक्षा लेने के बाद जब ठाकुर जी इष्ट विधि का यहां चालू किए, इष्ट विधि क्रम चालू किए, तो वो बोलता कि ऐसा करने से कोई बचेगा नहीं, कोई दीक्षा नहीं लेगा। ठाकुर जी बोले, मानिए आप वो डॉक्टर थे, मरीज देखने जाते थे, बोला गांव में से कोई आया, आके बोला कि डॉक्टर बाबू जाना है मरीज देखने, आप तो पहुंच गए लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, अंधेरे में रास्ता खो गया। अचानक एक आदमी आया, लालटेन दिखा के आपको बोला कि कहाँ जाना है आपको? आप बोले उनके घर जाना है मरीज देखने। बोले चलिए हम दिखा देते हैं। तो मरीज दिखाने ले गया, आप मरीज देखें। मरीज देखने के बाद वो आदमी तब तक इंतजार किया, और फिर आपको जब निकले वही आदमी फिर
वो लालटेन दिखाते दिखाते आपको रास्ते तक छोड़ दिया। और इष्ट विधि करने से ऐसा ही होता है, सरल रूप से ठाकुर जी ऐसा बोले। अद्भुत घटना है ये, सारे का सारा बात जो प्रश्न करता था उनके जीवन में कुछ दिन पहले ऐसा ही घटा था और ठाकुर जी ऐसा बोल दिया। यानी कि ये है रक्षा कवच, रक्षा पाने का एक स्रोत, एक उपाय। हम लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके जजन जाजन इष्ट विधि करते हैं, क्यों? क्योंकि हम गाज बन गए कहीं कहीं। लेकिन छोटा जो पौधा रहता है जब हम आंगन में लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक तो काटी गुज देते हैं। वहां काटी देने से वो छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होते होते एक दिन गाछ हो जाएगा, उसका वो काटी का जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद संभाल सकेगा। जजन जाजन इष्ट विधि परायण होकर हम लोग जब तक नहीं चलेंगे तब तक हमारा कोई उन्नयन आदि कुछ नहीं होगा, कोई कार्यक्रम में हमारा सिद्ध नहीं होगा। कुछ भी करने जाए वहां अधूरा अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। आप लोग देखे हैं कि गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। पहले तो बहुत होता था, हम लोग बांग्ला में बोलते कुलो, यानी कि एक उसको तुम लोग ओडिया में क्या बोलते हो, जिसे कुला। तो कुला में यदि हम सरसों का यहाँ हवा देते हैं, जिसको अंग्रेजी में विनोइंग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जिसको विनोइंग कर, और वैसा करके यदि करते हैं तो क्या होता है, जो दाना है वो गिरता है सामने में, और जो जिसमें दाना नहीं है वो उड़ जाता है उड़। तो नियमित रूप से ऐसा कुछ करने से वो दाने जैसा हम नजदीक रहेंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे, कहीं उड़ के बिखर जाएंगे। इष्ट विधि यही रखा करता है, इष्ट विधि हमको ऐसा ही सुविधा देता है जीवन में। दाना बनता है, भीतर में दाना बन जाता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ मंगल कार्य होता है, महायज्ञ है। यज्ञ के लिए हवन करना नहीं है, मंत्र बोलने का दरकार नहीं है, ब्राह्मण सब पंडित सबको बुला के एक महासमारोह का जरूरत नहीं, खर्चा पाती भी कम है। यही है महायज्ञ, यही करने से हो जाएगा। कली काल में यज्ञ सिद्ध नहीं है बोलता है, तो यही है महायज्ञ जो परमपिता हमको दिया। और ये परिवेश में क्या पोशाक पहनना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, किसके साथ कैसे कथा बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, समुदाय ये अभिव्यक्तिगत प्रकाश को आप लोग जानिए, और इस अभिव्यक्तिगत प्रकाश को जान के आप लोग इसको जिंदगी में उतार के चलाने का कोशिश कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। कन्या को इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है ताकि उसका भविष्य में खुद के हाथ में एक परिवार का दायित्व रहेगा, इसलिए ये सीखना जरूरी है। और बेटाओं को बोलिए, तुम्हारा परिचय तुम्हारा वंश से नहीं, पिता से नहीं, चेहरा से नहीं, तुम्हारा परिचय होता है तुम्हारे कर्म से।